तो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। प्रेमियों, आज दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम अपने कार्मिक कर्मों को कैसे बैलेंस किया जाता है उसके बारे में साधना करेंगे। जितने भी हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, मुसीबतें परेशानियां आती हैं, वो सभी हमारे कर्मों के कारण ही हमें मिलती हैं। तो इसलिए अपने सतगुरुदेव भगवान, अपने इष्ट देव, उस परम पिता परमात्मा से हमें हर रोज अपने किए कर्मों की माफ़ी जरूर मांगनी चाहिए। जिस प्रकार हम हर रोज अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, अच्छे से हर कोना कोना साफ करते हैं तो घर में बैठने का दिल करता है और अच्छा दिखता है। इसी प्रकार ये दिल भी उस परमात्मा का घर है और जब तक इसको साफ नहीं करेंगे उसका निवास नहीं होगा। और अगर हम किए गए कर्मों की माफ़ी भी नहीं मांगते, पश्चाताप भी नहीं करते हैं, तो जन्मों जन्मों की परत चढ़ती जाती है। सुमिरन के साथ साथ अपने सतगुरु से, अपने प्रीतम से, इष्ट देव से माफ़ी जरूर मांगा करें। दिन भर में हम अपने विचार, वाणी, व्यवहार के साथ कितने ऐसे नकारात्मक कर्म कर लेते हैं, जाने अनजाने में हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने अपनी वाणी के द्वारा सारे दिन में किसी को क्या अपशब्द बोल दिए हैं। अपने मन के अंदर किसी के प्रति कैसे विचार लाकर अपने कर्मों को भारी कर लिया है, किसी के साथ कैसा व्यवहार कर बैठे हैं, हमें कई बार पता नहीं चलता, लेकिन किए गए कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। सो इसलिए हमें क्या करना है, रात के समय जब हम सोते हैं, सारा परिवार इकट्ठे बैठो अपने बेड पर, जहाँ मर्जी बैठकर ये साधना कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप में जब हम साधना करते हैं तो बहुत ही लाभकारी होती है। बैठ जाओ और अपने इष्ट देव का ध्यान करो, जिसको भी आप मानते हो, उस अल्लाह, वाहेगुरु, सतगुरु, परमपिता परमात्मा, किसी का भी आप में विश्वास है तो उस इष्ट देव का ध्यान करके, आंखें बंद करके उस परमपिता परमात्मा से, अपने सतगुरु से प्रार्थना करें। श्री परमहंस दयाल जी, मेरे नारायण, हम आपके श्री चरण कमलों में अपने कार्मिक कर्मों को बैलेंस करने के लिए जप करने जा रहे हैं। हे नाथ, हम पर कृपा करें। सुबह से लेके अब तक हमने जाने अनजाने अपने विचार, वाणी, व्यवहार के साथ जिन लोगों के लिए भी नकारात्मक कर्म किए हैं, मेरे नाथ हमें क्षमा कर दीजिए और हम उन लोगों से भी क्षमा याचना करते हैं। हमें बख्श दीजिए, आप बख्शनहार हैं। हमारे कर्मों को बैलेंस कर दीजिए प्रभु। और जिन व्यक्तियों ने हमारे साथ जाने अनजाने विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक कर्म किए हैं, आपके आशीर्वाद से हम उन सभी को क्षमा करते हैं। आप भी उन्हें क्षमा कर दीजिए जिन्होंने हमें हर्ट किया है, और इन सबका जीवन सुख, शांति,
उन्नति, प्रगति, तरक्की, सफलता, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर की दिव्य संजीवनी से, भक्ति से लबालब भर दीजिए और इन सबकी शुभ मनोकामनाओं को पूरा कर दीजिए मेरे नाथ। और हमारे मस्तक पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ सदैव रखें ताकि हम सदैव ही सही मार्ग पर चलते रहें। दादा गुरुदेव, आप जी का असीम 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 धन्यवाद। आप जी ने हमारे कार्मिक कर्मों को बैलेंस कर दिया है। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आंखें बंद रहेंगी, हाथ जुड़े रहेंगे। प्रार्थना करने के बाद जितने भी हम सदस्य बैठे हैं उनके सानिध्य में अपने प्रभु के प्रार्थना करने के बाद हम अपने कान पकड़ेंगे और उसके बाद 21 बार नाम का जाप करेंगे अपने कानों को पकड़े हुए। देखो, माफ़ी मांगने जा रहे हैं उस परम पिता परमात्मा से। पता नहीं कैसे कैसे हम कर्म करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। और जब उनका भुगतान देना पड़ता है तो सच में बहुत पीड़ा और दर्द होता है इस शरीर को। तो इसलिए कान पकड़कर हम माफ़ी मांगेंगे। अपने आप को एक नादान बालक बना लें कि उनके श्री चरण कमलों में हम उपस्थित हो, अपने कानों को पकड़कर उस परम पिता परमात्मा से माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा याचना के लिए कि हमें बख्श दीजिए। कानों को पकड़कर आंखें बंद रहेंगी, ध्यान श्री चरणों में रहेगा और 21 बार नाम का जाप करेंगे। जिसको भी आप मानते हैं और जिनसे भी आपने नाम दीक्षा ले रखी है उसी नाम का जाप आप करेंगे। हम यहाँ पर राम नाम का जाप कर रहे हैं, यानी कि आप कोई भी नाम का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गुरु देव से नाम दीक्षा मिली हुई है तो आप उसका जाप करेंगे 21 बार। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। फिर उस परमपिता परमात्मा का नतमस्तक हो धन्यवाद करेंगे कि मेरे प्रभु, मेरे दादा गुरुदेव, आपका असीम 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 धन्यवाद। माथा टेक कर फिर नाम जपते जपते हम सो जाएंगे। हम हर रोज़ ऐसा करते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, तो वो भी जो गलतियां करते हैं उसको अवॉइड करेंगे। जब माफ़ी मांगनी आ जाती है, हम रोज़ माफ़ी मांगते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे कर्म हल्के होते चले जाएंगे। एक तो देखो हम कर्म करते हैं, ऊपर से माफ़ी भी ना मांगें, पश्चाताप भी ना करें, तो कर्मों की गठड़ी जो है भारी होती चली जाएगी और हम क्या होता है उसके नीचे दब जाते हैं। इस प्रकार प्रार्थना के साथ सुमिरन करना है ताकि हमें जो है, जो हमारे भारी कर्म है वो हल्के कर दें हमारे गुरुदेव, तो हमारा जीवन सुखमय और आनंद में बीते और दूसरों का भी भला मांगे। हर रोज़ हमने बिन नागा ये प्रार्थना करनी है, अपने कार्मिक कर्मों की हीलिंग करनी है, अपने सतगुरु के चरणों का ध्यान करके। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी ब्लेस यू ऑल, गुरुमुख ब्लेस यू। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।